प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमरवाणी। आनंद को हम स्वयं में न रखकर किसी और जगह ही रख देते हैं। यदि हमें ये मिल जाए, काश वो ऐसा ना करे। अगर मेरा ये उद्देश्य पूरा हो जाए। ऐसे कई विषय हैं जिनसे हम आनंद को बांध देते हैं। आनंद तो हमारे अंदर हमेशा है, उसे महसूस करें। सुख से अहंकार और दुख से तनाव आता है। इनसे अलग होकर स्वयं से जुड़ेंगे तो हम सुख दुख दोनों से अलग होकर जीवन को देख पाएंगे। नैतिक, विवेकपूर्ण और न्यायिक जीवन मूल्य तभी विकसित होंगे जब परिस्थिति से अलग रहते हुए हम निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज के अमरवाणी कार्यक्रम में सुनिए नैतिक न्याय। गुड इवनिंग सर। सर नमस्ते। नमस्ते पुंडरीक। गुड इवनिंग वेंकटेश। आओ बैठो। क्या आप बता सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? सर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रयागराज है। सही कहा। आज हम प्रयागराज आए हैं। टुडे वी आर इन प्रयागराज ऑफ उत्तर प्रदेश। सर, इट इज ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद। यस, इट इज इलाहाबाद ऑल्सो। दिस इज वेयर कुंभ पर्व इज हेल्ड। पद्म पुराण में इसके विषय में कहा गया है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यम अनुत्तमम। जिस प्रकार से ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सभी तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम है। एज सन इज पोजिशन्ड अमंग प्लैनेट्स एंड मून अमंग सैटेलाइट्स, सिमिलरली प्रयागराज इज बेस्ट अमंग ऑल तीर्थस। महाभारत में इसके विषय में कहा गया है, प्रयागः सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो श्रवणात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृत्तिकालं भनाद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते। प्रयाग सब में श्रेष्ठ है। इसका महात्म्य सुनने से, नाम संकीर्तन करने से और वहाँ की मिट्टी का लेप शरीर पर लगाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। प्रयाग इज बेस्ट अमंग ऑल तीर्थ प्लेसेस। By taking its name or by applying its pious soil on body, one feels the unburdening of sins. अब ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा और अपना अपना अनुभव बताओ। सर हमने संगम में नदियों के पानी को मिलते हुए देखा। यह आश्चर्यजनक था। साथ ही हमने वहाँ गंगा स्नान भी किया। संगम माने गंगा, यमुना, सरस्वती, 3 नदियों का मिलन। बहुत सुंदर। उसके अतिरिक्त क्या क्या देखा? Sir, it was just magical to see the distinct colored waters merging together at the Sangam. But I was distraught to see a child being beaten up. जी सर, वहाँ पर लोग एक बच्चे को पीट रहे थे क्योंकि उसने चोरी की थी। मुझे बहुत खराब लगा। चोरी तो गलत काम है ना, इसकी सजा तो मिलनी ही थी। सर वो बच्चा गरीब था, इसलिए उसने चोरी की। अब यह कौन सी बात हो गई कि दूसरे का सामान छीन ले या चुरा ले? गरीब तो बहुत हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ अन्याय ना हुआ हो कभी ना कभी, या फिर वो कभी असंतुष्ट न रहा हो। पर हमारी प्रतिक्रिया तो न्यायपूर्ण होनी चाहिए ना। सर उसकी मजबूरी होगी। विषम परिस्थिति भी तो एक इम्तिहान है। किसी से लगातार नाइंसाफी हो रही हो, उसका विरोध निरंतर करो, पर न्यायपूर्ण तरीके से। हमारे साथ हुए अन्याय की वजह से हमारे द्वारा किया अन्याय सही तो नहीं हो जाता। न्याय के लिए संघर्ष करो, पर साथ ही अपने द्वारा किए अन्याय के परिणाम भुगतने को भी तैयार रहो। अब कॉपी और पेन निकाल करके श्लोक लिखते हैं। आज हम ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 47वें सूक्त का 19वां मंत्र लिख रहे हैं। युजानो हरिता, युजानो हरिता, रथे भूरि, रथे भूरि, त्वष्टे हराजति, त्वष्टे हराजति, को विश्वाः, को विश्वाः, द्विषतः, द्विषतः, पक्ष आसत, पक्ष आसत, उतासीनेषु, उतासीनेषु, सूरिषु, सूरिषु।
जुजानो हरिता जुजानो हरिता रथे भूरि रथे भूरि त्वष्टे हराजति त्वष्टे हराजति को विश्वाः को विश्वाः द्विषतः द्विषतः पक्ष आसत पक्ष आसत उदासीनेषु उदासीनेषु सूरिषु सूरिषु युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टे हराजति को विश्वाः द्विषतः पक्ष आसत उदासीनेषु सूरिषु। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई सारथी रथे माने सुंदर वाहन के सदृश शरीरे शरीर में हरिता ले जाने वाले घोड़ों को युजानः जोड़ता हुआ बहुत प्रकाशित होता है, वैसे ही त्वष्टा सूक्ष्म जीव इस शरीर में राजति प्रकाशित होता है। इस शरीर में सब दिन द्विषतः द्वेष से युक्त का पक्ष ग्रहण करने वाला कोई भी नहीं, और विद्वानों में सूरिषु मूर्ख का आश्रय कौन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमेशा मनुष्यों को मूर्खों के पक्ष का त्याग करके अर्थात अन्याय का त्याग करके न्याय के पथ पर चलना चाहिए। जिस प्रकार से एक अच्छा सारथी सुंदर घोड़ों को रथ में नियोजित करके उनको वश में करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपनी इंद्रियों को जीत करके, जो जीवात्मा अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह हमेशा प्रकाशित होता रहता है। जैसे कोई दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुखी होता है, वैसे ही जिसका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है वह जीव भी दुखी होता है। With its powers and potential yoked to its chariot-like body form, Tvashta, the soul, shines gloriously in its existential form here. It takes the best form of its love and choice by karma. For who would choose to be with the malicious fools day and night when the wise and visionaries are sitting close by? अगला मंत्र है इसी मंडल के 47वें सूक्त का 21वां मंत्र। दिवे 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 सदृशी सदृशी रण्यमर्थम रण्यमर्धम कृष्णा कृष्णा असेधदप असेधदप सद्मनोजाः सद्मनोजाः अहंदासा अहंदास वृषभो वृषभो वस्नयन्तो वस्नयन्तो दब्रजे दब्रजे वर्चिनम वर्चनम शंबरम च शंबरम च। दिवे दिवे सदृशिरन्यमर्धम दिवे दिवे सदृशिरन्यमर्धम कृष्णा असेधदप कृष्णा असेधदप सद्मनोजः सद्मनोजः अहंदासा अहंदास वृषभो वस्नयन् वृषभो वस्नयन् तोदब्रजे तोदव्रजे वर्चिनं शंबरं च वर्चनम शंबरम च। दिवे दिवे सदृशिरन्यमर्धम कृष्णा असेददप सन्मनोजः अहंदासा वृषभो वस्नयन् तोदब्रजे वर्चिनं शंबरं च। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से दिवे दिवे प्रतिदिन सूर्य तुल्य स्वरूप युक्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से मेघ वृषभः वृष्टि करने वाले उदव्रजे वर्चिनम अर्थात उस प्रकाशमान शंबरम मेघ का अहन नाश करता है, वैसे ही वस्नयंता निवास करते हुए के समान आचरण करते हुए राजा और प्रजाजन उपेक्षा करने वाले हुए बर्ताव करने। अर्थात इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार से सूर्य और मेघ समस्त पृथ्वी का आकर्षण कर प्रकाश और जलयुक्त करते हैं, वैसे ही सूर्य इस पृथ्वी के अर्धभाग को प्रकाशित करते हैं और मेघ वर्षा करते हैं। सूर्य पृथ्वी के अंधकार का निवारण कर सबको सुखी करते हैं। राजा और प्रजा को भी इसी प्रकार से असत्य को त्याग करके सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अन्याय का निवारण कर न्याय का प्रचार करें और उत्तम विद्या के उपदेशों की वृष्टि कर सब मनुष्यों को सुखी करें।
As the sun dispels the darkness and the cloud provides the rain to earth, so does the ruler dispel the darkness of ignorance, injustice and poverty and open the floodgates of light and knowledge with justice and prosperity. छठे मंडल के 47वें सूक्त का 26वां मंत्र है वनस्पते विद्वंगो हि भूया वनस्पते विद्वंगो हि भूया अस्मत् सखा प्रतरणः सुवीरः अस्मत् सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः सन्नद्धो असि गोभी सन्नद्धो असि वीड्यस्वास्थाता विद्यस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि जेत्वानि वनस्पते विद्वंगो हि भूया वनस्पते विद्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः सन्नद्धो असि गोभिः सन्नद्धो असि वीड्यस्वास्थाता वीड्यस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि वनस्पते विद्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः गोभिः सन्नद्धो असि वीड्यस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि वनस्पते किरणों के पालन करने वाले सूर्य के समान वर्तमान, जिससे विद्वंग बलिष्ठ अंग है जिसके, वह प्रतरण पार करने वाले, सुवीर अच्छे प्रकार से वीरों से युक्त, गोभी उत्तम प्रकार से शिक्षित वाणियों के साथ, सन्नद्ध अच्छे प्रकार से तैयार हुए, आप अस्मत् सखा हम लोगों के मित्र हो जाइए। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को हमेशा चाहिए कि जो धर्मज्ञ बलवान है उसके साथ ही मित्रता करें, जिससे कि उनकी हमेशा विजय हो। ओ वनस्पति, ruler, protector and promoter of forests and light of the sun for energy, you are self-controlled in mind and senses, strongly endowed with refined speech and manners. Strengthen us who are committed to you and let your forces win the battles with high morale. Sir, I get it. Injustice cannot be an excuse for crime and unjust behavior. Otherwise, injustice will just spread. That's right. सर, उस मार पड़ने और सजा से क्या भला हुआ? बच्चे को मेहनत और सच्चाई से अपनी परिस्थिति से संघर्ष करना था। नैतिक और न्यायपूर्ण व्यवहार से हमें समाज में सम्मान मिलता है और सामाजिक सहयोग से हमारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। Thank you, sir. धन्यवाद सर। आयुष्मान भव। जानो हरितारथे भूरित्वष्टे हराजते को विश्वाहातिषतः पक्ष आसत उतासेनेषु सूरिषु दिवे दिवे सदृशेरन्यमर्दं कृष्णासेधतपसत्मनोजा अहं दासा व्रीडपो वस्नयन्तो तव्रजे भर्चिनं शम्बरञ्जा वनस्पते विद्वंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीराः गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना नैतिक न्याय। आचार्य थे निक्षित शास्त्री, विद्यार्थी और प्रतिभागी थे सहज खट्टर और गुणतेज सिंह आनंद, लेखक थे भास्करानंद पांडेय, कंपेयर थी रजनी दुबे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे उदय चंद शर्मा। आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।